नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। आज का हमारा टॉपिक है नसों से संबंधित। नसों से संबंधित मतलब बहुत से लोगों में मानता है कि नस दब जाती है, नसों में एटेंसी रहती है, नसों में दर्द होता है, नसों की वजह से पूरे शरीर में दर्द करता है। इसकी वजह से हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या होता है नसों का दबना, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिसे बोला जाता है कि नसों में कमजोरी बोला जाता है, नसों का चढ़ जाना बोला जाता है, नस दब गई है ये बोला जाता है। साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नर्विक पेन बोला जाता है, या फिर नर्व पेन कहा जाता है, या फिर न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो वास्तविकता में ये होता क्या है नसों का चढ़ना? बहुत से लोगों में भ्रम है। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारी नस चढ़ गई है, नसें कमजोर हो गई हैं, लेकिन वास्तविक मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है। तो आज हम इस डिस्कशन में आज यही करेंगे कि ये वास्तव में होता क्या है। ये नसों में चढ़ना, न्यूरोपैथी, नसों की समस्या, नसों में कमजोरी आखिर होती क्यों है, इसके लिए बचाव के क्या तरीके हैं, इसके लिए बिल्कुल जो सटीक इलाज है हमारा आयुर्वेद में, इसका आयुर्वेद उपचार क्या हो सकता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबके बारे में बात करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नसों में समस्या है, नसों में हमारी कमजोरी, नसों में हमें प्रॉब्लम है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी नसों में ब्लॉकेज है। मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में भी इससे बोला जाता है कि हाँ नसों में ब्लॉकेज की समस्या आपकी हो सकती है। लेकिन वास्तविक होता क्या है कि लोगों को कुछ जानकारी महसूस नहीं होती कि वास्तव में होता क्या है और इससे हमें कैसे निपटना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। हमारे शरीर में पूरी नसों का जाल फैला हुआ होता है। प्रत्येक अंग में हमारी नस बिल्कुल फैली हुई होती है, हमारे शरीर के सर से लेकर हमारे पाँव की उंगली तक नसों का पूरा जाल फैला हुआ होता है, जिसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में ब्लड खून के साथ साथ ऑक्सीजन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो पोषक तत्व हैं इसको पहुंचाना हमारे प्रत्येक शरीर में। जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो वायरों का जाल होता है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आपने देखा होगा कि जिस तरह से तरंग पहुंचाने के लिए या करंट पहुंचाने के लिए जैसे कि तारों का, वायरों का जैसा कि जाल गुथा हुआ होता है, उसी टाइप से हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ होता है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई कमजोरी या खराबी आ जाने की वजह से या कोई फॉल्ट आ जाने की वजह से वह काम करना बंद कर देता है। जैसे कि आपने सुना हुआ, जैसे कि आप पुराने समय में हम सुनते थे, हमारा लाउड स्पीकर जब हमारा टेप हुआ करता था उसमें गुड़ 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 रेडियो की आवाज में ये आने लगता था। वैसे ही इसमें समस्या जाती है। जब हमारी किसी नस में किसी टाइप से कोई क्षति हो जाती है या किसी नस को चोट पहुंच जाती है या किसी कारण से वो कमजोर हो जाती है, तो जिसकी वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान और ऑक्सीजन के साथ साथ में अन्य चीजों का आदान प्रदान सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें नसों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बतौर हमें नसों का ब्लॉकेज, नर्विक पेन, नर्व पेन, न्यूरोपैथी की जरूरत पड़ती है। अब इसकी परिभाषा थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार समझ लेते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि नसों की कमजोरी वात दोष के कारण होती है। मतलब वात दोष के कारण होने वाली जो गड़बड़ी होती है वो नसों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अल्टीमेटली हम इस चीज को ये समझें कि जो हमारी नसें होती हैं वो हमारे मैसेज का आदान प्रदान करती हैं। मतलब जो हमारी नर्व होती हैं वो इम्पल्स का काम करती है, नर्व इम्पल्स कहा जाता है। लेकिन वात दोष के कारण, जैसे आप बताया कि नसों की कमजोरी वात दोष का एक कारण होता है, लेकिन वात दोष के कारण नसों में कोई समस्या आ जाए, नसों में कोई कमजोरी आ जाए, तो जिसकी वजह से हमारी नसों में सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब नर्व इम्पल्स में कमी आ जाती है या किसी टाइप से काम करना बंद कर देती हैं, जिसे नसों की कमजोरी कहा जाता है। और ये पूरा वात दोष के कारण होता है। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत से लोग समस्या लेकर आते हैं हमारे पास कि नसों की समस्या है, नसों की कमजोरी है, लेकिन इसके लिए वास्तविक लक्षण जो होते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, जिससे हम जांच कर सकते हैं कि यार इसको समस्या है या फिर नहीं, ये नसों की कमजोरी या फिर किसी टाइप का अनपेन है ना। तो आप लक्षण बिल्कुल सुनिए क्या है होते हैं। नसों का चढ़ जाना, इसमें मौन तौर पर समस्या होती है। जो सुई होती है वो चुभे से लगने लगता है, पैरों में, हाथों में, शरीर के किसी भी अंग में झुंझुनाहट होने लगती है, शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, मतलब वो नमनेस आ जाती है, शरीर में करंट जैसा होता है, उस टाइप से लगता है करंट हमें लग गया है, इस टाइप से फीलिंग होती है। शरीर के किसी भी अंग में कंपन सा, वाइब्रेशन सा होने लगता है। नसों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव सा आने लगता है, बहुत सी जगह दर्द होने लगता है, शरीर में थकावट और कमजोरी बनी हुई रहने लगती है। नसों की कमजोरी के कारण जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी
आंखें, कान, नाक, हमारी जो स्किन्स होती हैं इसमें भी कमजोरी आने लगती है। मतलब हम किसी चीज़ को हम छू रहे हैं तो हमें एहसास नहीं हो पाता कि हम इसको छू रहे हैं। सपोज आपने गिलास लिया आपने पानी का, तो उसको आप छू रहे हैं, उठा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ पाया कि हम इसे उठा रहे हैं, तो उस तरह से फीलिंग नहीं आ पाती कि हम इसको उठा ही रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नसों कमजोर के कारण मानसिक प्रभाव, जैसे कि मेमोरी में बहुत फर्क पड़ जाता है, हमारे शरीर में सर में दर्द बना हुआ रहता है, आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगता है, चक्कर से कई बार आने लगते हैं। आप सो रहे हैं या फिर कहीं बैठे हैं तो आपको झटका सा आएगा कि हाँ हमको किसी ने मारा बहुत जोर से तो हमको झटका सा आ गया। बहुत से ऐसे कुछ यौन रोग होते हैं, ये इसमें डेवलप हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से आपको जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें बहुत सारा फर्क पड़ने लगता है। नसों में बिल्कुल जान बिल्कुल नहीं है ऐसा लगने लगता है। मतलब आप कभी 2 किलो का वजन उठा रहे हैं तो आपको बहुत ताकत लगेगी कि 2 किलो का वजन उठाने में बहुत ताकत लग रही है, लेकिन समय के साथ साथ ये आधा किलो जब आप उठाएंगे कुछ दिनों बाद तो लगेगा कि हम आधा किलो उठाने में तकलीफ लग रही है। तो मुख्य तौर पे जो लक्षण होते हैं हमारे नर्विक पेन के न्यूरोपैथी के ये लक्षण होते हैं। अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट समझ लेते हैं कि यार नर्विक पेन और न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या अंतर होता है। बहुत जगह आपने नाम सुनने में पड़ा होगा, आपको क्या वो बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि न्यूरोपैथी की जो न्यूरोपैथी है उसको कई बार बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या अंतर है। न्यूरोपैथी मतलब हमारे शरीर के पर्टिकुलर किसी स्थान पर किसी जगह पे ही नस का ब्लॉकेज होना, नसों में कमजोरी होना, या किसी टाइप से हमारे वात दोष में समस्या आ जाना किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के किसी स्पेशल अंग में, तो उस जगह में अगर समस्या है तो वहां न्यूरोपैथी बोला जाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी स्थान पर नसों की कमजोरी को हमारे जैसे हाथ में या हमारे पैर में या फिर किसी स्थान पर अगर नसों की समस्या है तो उसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। किंतु ये जो समस्या है नसों की हमारे पूरे शरीर में हो, मतलब हमारा पूरा शरीर ही हमें खिंचाव से लग रहा है, हमारे शरीर के एक एक अंग में दर्द हो रहा है, हमारी एक एक नसें खिंचाए जैसे लग रही हैं, और कहीं भी हमको पूरे शरीर में हमें झुंझुनाहट हो रही है, कंपन सा हो रहा है, तो मतलब ये पूरे शरीर में नसों की समस्या है जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। अब तो समझ लेते हैं भैया सब कुछ तो हमें हो जाता है, लेकिन ये होता क्यों है ना। तो इसके कारण क्या है आखिर होने के, मतलब क्या खान पान की वजह से, क्या हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे ज्यादा भैया आपको जो वातवर्धक, जो आयुर्वेद में बताया हुआ है कि वातवर्धक भोजन जो आप लेते हैं, मतलब जो फैटी भोजन आप लेते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा समस्या हमें क्रिएट होती है। और जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल है कि हम लेट सो के उठते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई हम प्राणायाम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो हो गए हमारे लेकिन मुख्य कारण, लेकिन इसके अंतर्गत जो मुख्य कारण में और आते हैं तो हमारे कारण हो जाते हैं ज्यादा तली भुनी चीजें खाना, ज्यादा ठंडी चीज खाना, ज्यादा नमक और शक्कर का सेवन करना, ठंडी चीजों में से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, जंक फूड लेना, मतलब वादी चीजों के अंतर्गत जो फैटी फूड आते हैं वो बहुत ज्यादा लेना, इसकी वजह से हमें समस्या बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। और साथ साथ शराब का सेवन आप कर रहे हैं, लीवर आपका कमजोर हो गया है जिसकी वजह से, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई मानसिक रोग हो गया है, खान पान के अंतर्गत बहुत ज्यादा बासी भोजन आप ले रहे हैं, या किसी टाइप से आपको कोई गंभीर चोट लगी हुई थी आपको कभी, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है। कोई स्ट्रोक हो गया है उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो खुद ही अपने शरीर के प्रति ऊतकों को मारने लगती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किसी टाइप की टेंशन है, किसी टाइप की एंजाइटी की प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिप्रेशन से हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट को भी नसों की समस्या का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। डायबिटिक पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं नर्विक पेन से, न्यूरोपैथिक से, तो इसके लिए डायबिटिक न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट एक अलग होता है, तो किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। साथ ही साथ हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाना जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विटामिन सी की कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन D3 की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, पोटेशियम केला में पाया जाता है, केला ज्यादा खाएं ऐसे पेशेंट ना, तो पोटेशियम की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको लक्षणों बताया हुआ था कि पहले बता दिया कि लक्षणों में क्या क्या होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं पेशेंट के, जैसे कि पेशेंट लेटा हुआ है या कभी घूम फिर रहा है तो उसे कभी भी पैंट में या फिर अंडर गारमेंट्स में उसको लैट्रिन होता जाती है, पता नहीं चलता कि उसको लैट्रिन उतर गई है। कई बार पेशाब करने के लिए हम जा रहे हैं, पेशाब लगी हुई है, लेकिन उस बात में समझ में आता ही नहीं है कि हमें पेशाब हो रही है फिर नहीं हो रही है, उतर रही है फिर नहीं उतर रही है। तो ये सिम्टम्स भी जो होते हैं हमारे न्यूरोपैथी के होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के होते हैं। और जो भी नर्विक पेन, न्यूरोपैथी पेन बहुत लंबे समय तक रह जाए, आपको आराम नहीं मिल रहा है, आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखलाते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव भी बहुत खराब होते हैं। जैसे कि दुष्प्रभाव के तौर पर आपको पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है, आपको साइटिका में कन्वर्ट हो सकता है ये प्रॉब्लम, किस टाइप का स्ट्रोक में डाल सकता है आपको ये प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत से ऐसे रोग हैं, बड़ी बीमारियां जिसमें आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप सही टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं तो। और दोस्तों इसका इलाज की बात करें तो इसका इलाज ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है
हाँ, इसका अगर समय रहते आप इलाज करा लेते हैं या फिर टाइम पे आप इलाज कराते हैं या फिर अच्छे डॉक्टर को आप पकड़ लेते हैं, अच्छे जिसका अनुभवी डॉक्टर है, तो उसके लिए आपको 100% श्योर है कि आपको रिजल्ट मिलना ही है। जैसे कि हमारे पास समस्याओं को लेकर पेशेंट बहुत से आते हैं हमारे पास हमारे क्लिनिक में, तो हम पेशेंट को पहले समझाते हैं कि हाँ आपको समस्या किस टाइप से, उसकी हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसका कंप्लीट डायग्नोस करते हैं, जो जरूरत पड़ती है उसके टेस्ट कराते हैं, या फिर हम अपने डायग्नोस के अनुसार अपने अनुभव के आधार पर पेशेंट की समस्याओं को हम खुद समझ के, अगर टेस्ट कई बार हम नहीं कराते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो समस्याओं को हम जानकर समझकर उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की एलोपैथिक देते हैं, आयुर्वेदिक पड़ती है आयुर्वेदिक देते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है होम्योपैथिक की होम्योपैथिक देते हैं। लेकिन पेशेंट को लगभग 100 तो ना बोले लेकिन 99% लगभग पेशेंट लगभग सुधर के हमारे पास से जाते ही हैं। मतलब उन्हें अल्टीमेटली उन्हें संतोषजनक और बहुत अच्छा उनको परिणाम सामने मिलता है। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने की हमें आवश्यकता पड़ती है, अगर कुछ समझ में आया डॉक्टर आप के पास आप जाते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट कराए, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो टेस्ट होते हैं हमें सीबीसी हो जाता है, ईएसआर हो जाता है, विटामिन B12 कमी हो जाती है, विटामिन B12 टेस्ट हो जाता है, विटामिन D3 हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है। लगभग प्राय इन्हीं टेस्ट को कराने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोस हम नहीं कर पा रहे हैं या किस टाइप से कुछ कमी जा रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें जरूरत पड़ती है सिटी स्कैन कराने की या फिर MRI की जरूरत पड़ती है। तो उस आधार पर हम कंप्लीटली फीडबैक या कंप्लीटली हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका ट्रीटमेंट हम ये आगे देंगे। लेकिन कई बार हमें अपने अनुभव के आधार पर हमें देखा हुआ है कि हमें पेशेंट को इस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ रियल ही पेशेंट होते हैं जिससे जरूरत पड़ती है। बाकायदा हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एलोपैथिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को लगभग 100% आराम मिल ही जाता है। बहुत से लोगों को मानता है कि ये नसों की समस्याओं की जो बीमारी है ये कभी खत्म नहीं होती है, तो वास्तव में बता दूं कि नसों की समस्या है बहुत बेकार बीमारी होती है और आगे चल के बहुत गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए आपका समय रहते इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। कभी आपको पैरों में झुंझुनाहट, हाथ पैरों में झुंझुनाहट लगती है, नसें खिंचाई से लगती है, नसों में कमजोरी लगती है, थकावट से लगती है, आपको सामने अंधेरा आता है या किसी टाइप से आपको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आपका समय रहते हुए इलाज किया जा सके और आपका इलाज चालू किया जा सके, ताकि आपको एक गंभीर होने से समस्या को रोका जा सके। तो जब भी इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपके जो करीबी डॉक्टर हैं या फिर अनुभवी डॉक्टर हैं, अच्छे अनुभवी डॉक्टर, मतलब ऐसा नहीं किसी भी डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, अच्छे अनुभवी डॉक्टर और साथों साथ इन सब चीज़ों का जिससे अनुभव हो, जो इसमें महारत हासिल हो। तो जनरली इसके लिए जो होते हैं हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं जनरली वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसके लिए अगर इसमें से कोई डॉक्टर है ही जो इस चीज़ों का ट्रीटमेंट करता है, इसका जो अच्छा अनुभव है, तो उससे आप जाकर जरूर मिलिए और अपना ट्रीटमेंट आप चालू करवाइए। तो इस ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। तो पेशेंट को सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर कुछ मसल क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप बताया कि नसों की कमजोरी की वजह से जो मांसपेशियां होती हैं इसमें भी एक तरीके से तनाव सा जाता है। तो जिसकी वजह से भी हमें क्या होता है कि सपोज हम तनाव जब आ गया, हम चल रहे हैं, तो किसी इलास्टिक को आप देखना, अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी इलास्टिक को फैलाएंगे तो भैया उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, वो भी काएं काएं चिल्लाने लगेगी। वैसे ही इसके साथ हमारे नसों के साथ होता है, हमारे मांसपेशियों के साथ होता है। जब इस कंडीशन में जब न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नर्विक पेन की, तो जरूरत से ज्यादा वो खिंचा जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और हमें लगता है कि हमें नसों कमजोरी हो लगी है, मांसपेशियों में हमारी कमजोरी आ गई है। तो ये होना स्वाभाविक सा होता है नर्विक पेन में, न्यूरोपैथी में। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि न्यूरोपैथी के अंतर्गत हम ट्रीटमेंट चालू करें। प्रीगाबालिन जो होता है उसका 75 से 100 mg इसे हमें देने की जरूरत पड़ती है, शाम को 7 बजे लगभग दूध से देने की जरूरत पड़ती है हमें। साथ में इस कॉम्बिनेशन में हम हो सकता है कि गाबापेंटिन दे दें या साथ में मेथाइलकोबालामिन एडिशनल ऐड कर दें। साथ में कुछ हमें जरूरत पड़ती है पेशेंट की ट्रीटमेंट कंडीशन के हिसाब से, अगर कुछ मसल क्रैम्प्स हुआ है उस कंडीशन में तो हो सकता है कि हमें कुछ मसल रिलैक्सेंट देने की जरूरत पड़ती है। उस कंडीशन में पेशेंट को जो वर्तमान में जो है वो तो कम से कम आराम जरूर मिल जाता है। उस कंडीशन में कई बार जरूरत पड़ती है कि पेशेंट को फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिले तो स्टेरॉइड ऐड करने की जरूरत पड़ती है, क्वालिटी को स्टेरॉइड ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। कई बार एनाल्जेसिक ड्रग देने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, एसिक्लोसेरा, पैरा या फिर अन्य टाइप के मसल रिलैक्सेंट, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आराम मिलता है अपने दर्द में, कहीं घुटनों में या फिर कहीं किस टाइप की टांगों में या हमारे कंधों में, बक्खों में किस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट है। तो और साथ में आपको पीपीआई ड्रग देना जरूरी पड़ता है कि हाँ पीपीआई देना ही पड़ेगा हमें, तब जाकर गैस्ट्रिक इरिटेशन खत्म होगी। हाँ, तो ये हो गया हमारे लगभग एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात। अब बात करें भैया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेद का सार बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा डीपली है। इसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए हमें पूरा का पूरा पेशेंट को पहले काउंसलिंग करना पड़ता है, पेशेंट की पर्टिकुलर एक एक हिस्ट्री मालूम करना पड़ता है, किस वजह से हुआ है, कब से हुआ है, उसके आधार पे हम इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और पेशेंट का ट्रीटमेंट कुछ लंबे समय तक जरूर चालू रहता है, लेकिन पेशेंट को 100% श्योरिटी के साथ पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, डॉक्टर भी बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज करके और अपने आधार पर
ट्रीटमेंट चालू करता है, लेकिन पेशेंट को एक ऐसा कि आप बिल्कुल कंफर्म और श्योर रिजल्ट मिलता है कि पेशेंट बिल्कुल संतुष्ट होकर ही पेशेंट कम से कम अपने पास क्लिनिक से जाता है। तो आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट है, मैं और जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को मैं कंटिन्यू डिस्क्राइब नहीं कर पाता, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है। साथ में ऐड करना हो कुछ हमें एलोपैथिक, तो हम एलोपैथिक ऐड कर सकते हैं, बाद में पेशेंट को कंप्लीटली स्विच कर देते हैं हम पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पर। तो पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स सामने आते हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर आपके किसी परिजन को या फिर किसी दोस्त को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उससे आप बिल्कुल सलाह दीजिए कि जल्द से जल्द इलाज कराएं, ताकि ये आगे चल के किसी गंभीर बीमारी में या किसी टाइप से और सेवियरिटी ना बढ़ जाए, ताकि और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये था मेरा कंप्लीट आज का डिस्कशन टॉपिक नसों की समस्याओं को लेकर, नसों के दबने को लेकर, न्यूरोपैथी को लेकर। कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कारण क्यों होता है, किस वजह से होता है, खान पान में हमें क्या क्या संतुलन बना के रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप अपने निकटतम अपने दोस्तों तक या फिर करीबी रिश्तेदार तक जरूर शेयर कीजिए जो समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं ये, तो इन तक की मैसेज को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक मुख्य बात दोस्तों, अगर आपको मेरे क्षेत्र के आप हैं या फिर कहीं आजू बाजू के आप रहने वाले हैं मेरे क्षेत्र के, या फिर आप कहीं के रहने वाले हैं, तो इन सब ट्रीटमेंट आपको करवाना है तो आप मेरे क्लिनिक में बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल इलाज कर सकते हैं। इसका जो भी संभावित ट्रीटमेंट है और जितनी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है उतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के इसका ट्रीटमेंट चालू करूँगा, और आपको पक्का श्योर है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही।